हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज अंकुश और हम लोग कर रहे हैं जेईई मेंस 2021 का लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़। दिस इज़ डे 2। स्टैटिस्टिक्स इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको +4 मार्क्स पक्के दे सकता है। राइट, ईजी एट द सेम टाइम स्कोरिंग टॉपिक। बहुत कम कॉन्सेप्ट्स है जो आपको 4 मार्क्स दे देंगे। लास्ट डे 1 के सेशन में हम लोगों ने लॉजिक ये टॉपिक देखा था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, यहाँ पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थिंग होता है कि मीन मीडियन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको, ठीक है, या स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट, इस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर सम ऑब्जर्वेशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ऐसे कुछ कि नया ऑब्जर्वेशन ऐड हो गया, कुछ ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या वेरिएंस ऑफ नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली जो फॉर्मूलेज है हमारे वेरिएंस के, स्टैंडर्ड डिविएशन के, मीन मीडियन, मीन डिविएशन, राइट, इन सब के फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए, उनका यूज़ कैसे करते पता होना चाहिए। तो वही मैं बताने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑन स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा किस तरह दिया है, उस पर किस तरह का हम मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, वो हमें समझना है। तो डेटा किस तरह दिया है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। एक एक वैल्यू हमें अलग अलग दी है। तो इस केस में अगर मुझे मीन निकालना हो तो मीन इज़ ऑलवेज सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये फॉर्मूला होता है। इसका तो आप यहाँ सम करोगे 1 + 2 + 4 + 4, ये सारा सम करोगे आप, ठीक है, अप टू 6 + 7 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 10 वैल्यूज़ है। तो ये जो भी आएगा नंबर है ना, दैट विल बी आवर आंसर फॉर मीन। तो लेट्स से अगर मैं करता हूँ काउंट, तो 13, 28, 32, 36, 39, 42, तो 42/10, तो मीन कम्स आउट बी 4.2। ठीक है बच्चों, तो समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ है सबका सम किया हमने, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड, मोड। मोड जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो है वो 3 बार दिखा है, तो मोड ऑफ द डेटा इज़ 5। थर्ड, मीडियन। मीडियन तो ऐसा होता है कि यू हैव टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग ही कहता हूँ। अगर डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो जो मिड वैल्यू है, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे मिड वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे 2 मिड वैल्यू होगी। करेक्ट बच्चों। तो मिड वैल्यू का मीन, अगर 2 मिड वैल्यू है तो 4 + 5/2, तो मीन ऑफ दैट, दिस इज मीडियन। समझ रहे हो, यहाँ पे एक मिड वैल्यू नहीं थी, 10 नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे, तो मिड वैल्यू 2 थे, तो दोनों का एवरेज निकाला, दोनों का मीन निकाला, दैट बिकम्स मीडियन। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डेटा के लिए इस तरह बात होती है। अब नेक्स्ट, डेटा अगर ग्रुप्ड हो, और ग्रुप में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने 10th में पढ़ा होता है बच्चों। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब 10 मार्क्स का एक स्टूडेंट है, 20 मार्क्स का 2 स्टूडेंट, जैसा टेबल दिया है आपको। इस केस में मीन कैसे निकालते हैं, तो इस केस में मीन जो है, मैं टेबल को इस तरह लिख लेता हूँ। ये मार्क्स, जिसको हम XI कह देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है FI। तो आपको दिया हुआ है कि 10, 20, 36, ये सारा चीज़ दिया हुआ है आपको, 56, 60, 70, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं, सब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे, इसे हम N कहते हैं। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 5, 10, 14, 17, 20, तो N की वैल्यू 20 आ गई। फिर अब इसके बाद हमें मीन निकालते वक्त द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय N कहो या समेशन ऑफ FI कहो। ठीक है, तो क्या होगा, समेशन ऑफ FI XI, मतलब आपका एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो इनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे 10 × 1, 20 × 2, ऐसे सब होता होता 70 × 2। ठीक है, और जो भी इसका सम आएगा, दिस इज समेशन ऑफ FI XI, जो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ो, बट ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने का तरीका क्या है, समेशन ऑफ FI XI। सर क्या होता है FI मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और XI मतलब जो मार्क्स उसको मिले हैं। ओके बच्चों, तो मीन हो गया। मोड कैसे निकालते हैं इसका, तो मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, कैन यू ऑब्जर्व, यस ये है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यस, तो यहाँ मोड हो गया 40।
और सर मीडियन कैसे निकालते हैं? सो बच्चों मीडियन के लिए ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है। आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राइट? तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, 10 के लिए तो 1 है। अब क्या होगा, ये दोनों का ऐड, इन दोनों का एडिशन करेंगे 3, देन ये 6, ये तीनों का एडिशन हो गया, राइट? फिर 10, 13, 15, 18, 20, राइट? तो हम जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एडिशन करते जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 20 है, तो मीडियन मतलब मिड वैल्यू, तो n/2 कितना होगा 10। तो इसके अगला 11th वैल्यू कहाँ पे है, दैट विल बी द मीडियन। 11th वैल्यू कहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हो 10 के बाद का वैल्यू जो है 11th, वो यहाँ पे है, इस कॉलम में। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, इस रो में है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बिकम्स मीडियन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू बिकम्स मीडियन। तो देयरफॉर आप कह सकते हो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 50। 10 इज मिड, तो मिड के बाद वाला देखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, समझ रहे हो आप? तो इस तरह आपका ये मीडियन आ गया। तो मीन निकालने के लिए तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन हो गया, मीडियन और मोड तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और मीडियन निकालने का तरीका है कि जो भी n/2 के बाद वाला वैल्यू है, राइट, वो कहाँ आ रहा है, सो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि इंटरवल्स दिए हैं, तो अगर इंटरवल्स दिए जैसे यहाँ डेटा दिया है बच्चों, तो हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 10 और 25 के बीच का वैल्यू, मिड वैल्यू, दैट इज 17.5, ये एक्स आई की तरह एक्ट करेगा अभी। वैसे 25 और 40 का मिड, सबके मिड लिए तो एक्स आई हो गया, और फ्रीक्वेंसी मतलब यही हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस बार भी जो मीन का फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो आप देख रहे हो 17.5 इंटू 2 हो जाएगा, राइट, 35। तो ऐसे सारे कैलकुलेशन मैंने कर रखे हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो इसमें भी एक्स आई दिया नहीं होता है इंटरवल में, बट हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल ले लेते हैं, जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं। याद आ रहा है बच्चों, आपको 10 में पढ़ा हुआ है ना? दिस हाउ वी गेट मीन ऑफ द डेटा। मीडियन के लिए वी हैव अ फॉर्मूला बच्चों। यहाँ पे मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से। तो मीडियन इज गिवन बाय एल प्लस एच बाय एफ n/2 माइनस सी एफ। एल मतलब क्या, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, मीडियन क्लास, जो भी हम कहें, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है सर, अगेन मिड वैल्यू के बाद वाला टर्म कहाँ आ रहा है, तो इसके लिए हमें फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगेंगी बच्चों। देखो ये 2 आ गया, फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव 5 हो जाएगा, दिस विल बी 12, 18, 24, 30। अब देखो यहाँ पे 30 पूरे नंबर है, तो n+1/2, तो 30/2 15, 15 से आगे का नंबर, तो कहने से दिस, तो दिस इज मीडियन क्लास। इसे क्या कहते हैं हम, मीडियन क्लास कहते हैं। इस इंटरवल में हमारा मीडियन लाई करेगा। अब इस इंटरवल में लाई करेगा तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा, ये जो हमने लिखा है। तो इस इंटरवल में एल का वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट इज 55। जस्ट ऑब्जर्व, हमारा मीडियन क्लास जो है वो 55 से 70 है, ओके। तो एल का वैल्यू 55 हुआ। क्लास साइज मतलब कितना है यहाँ पे, इंटरवल विड्थ 15 है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, ठीक है, तो एफ की वैल्यू 6 हो जाएगी। एन इज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। ये जो सी एफ लिखते हैं ना बच्चों हम, तो प्री मीडियन क्लास का होता है। मीडियन क्लास से पहले तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, कितनी है, तो सी एफ इज 12। बस अब रखेंगे हम, तो जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी एफ। तो लोअर लिमिट 55 प्लस एच बाई एफ 15/6, राइट, दिस इज 30/2 माइनस 12। कैलकुलेशन करेंगे आप, यू विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है सिंबल्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट, मोड कैसे निकालते हैं। अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो हमारा मॉडल क्लास होगा। इस बार हम इसको क्या कहेंगे, मॉडल क्लास कहेंगे। और बच्चों मोड निकालने का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हुआ हमारा, 40 to 55, तो मतलब हमारा मोड 40 से 55 के बीच में आएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या है, अगेन एल प्लस, जैसे हमारा लास्ट टाइम एल था वही एल। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40, एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। अब ये क्या है सर, एफ मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की। तो यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। F1 मतलब प्री मॉडल क्लास, उससे पहले वाले, तो 3 है बेटा, आप देख रहे हो प्री मॉडल क्लास यहाँ पे ऊपर। और F2 का मतलब पोस्ट मॉडल क्लास विच इज 6, राइट। तो दिस इज पोस्ट, ओके, और दिस इज प्री, ओके। तो अब ये सब वैल्यूज, और H का मतलब है क्लास साइज, तो क्लास साइज या इंटरवल विड्थ, ठीक है। तो कितना है H, 15 है।
बस इस फॉर्मूले में रखेंगे बेटा 40 प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू दिस, जो भी कैलकुलेशन होगा राइट विल गेट द आंसर। तो फॉर्मूलेज याद रख लीजिए, है ना, इंटरवल्स वगैरह के लिए कैसे होता है, क्या होता है, राइट, जब भी क्लास इंटरवल्स दिए होते हो, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, जस्ट गेट थ्रू इट बच्चों, ठीक है। अब मीन मीडियन मोड को लेके दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हमें दो ग्रुप्स दिए हैं, है ना, ग्रुप 1 में n1 बच्चे हैं, ग्रुप 2 में n2 बच्चे हैं, या n1 ऑब्जर्वेशन है n2 ऑब्जर्वेशन, एंड ग्रुप 1 का मीन दिया है x1 बार और ग्रुप 2 का मीन दिया है x2 बार, देन कंबाइंड मीन इज गिवन बाय, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि लेटेस्ट से 60 बॉयज़ है हमारी क्लास में, 52 उनका एवरेज मार्क्स है, 40 गर्ल्स है उनका 56 एवरेज मार्क्स है। तो पूरे क्लास का एवरेज अगर पूछा जाए, राइट, दिस आर एवरेज मार्क्स फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स एग्जाम, तो अगर क्लास का एवरेज पूछा जाए तो इट विल बी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 n2 हमारे ये वैल्यूज़ हो गए 60 और 40, और x1 बार x2 बार ये वैल्यूज़ हो गए। तो वैल्यूज़ पुट किया हमने 60 इंटू 52 प्लस 40 इंटू 56 अपॉन 60 प्लस 40, कैलकुलेशन किया, वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिमिलर है, जैसे हम लोग बहुत सारी जगहों पे सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह जगह पे हम लोग जैसे निकालते थे, ठीक है। तो ग्रुप मीन, ठीक है, ग्रुप मीन या कंबाइंड मीन। एक और चीज़ जो रिलेशन पता होना चाहिए हमें, मोड इज इक्वल टू, मीन मोड मीडियम में एक रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये याद रखिएगा, तो कभी कभी काम आएगा हमें, अगर आपके पास दो चीज़ें और थर्ड पता करनी हो तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये रहा मीन मीडियन मोड के बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हमें नेक्स्ट चीज़ जो पता करनी होती है वो है कि कितना डिस्पर्स डेटा है, कितना स्कैटर्ड डेटा है, ठीक है। तो मीन डेविएशन फर्स्ट थिंग होता है यहाँ पे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन? मीन डेविएशन का मतलब है मीन से हर इंडिविजुअल डेटा कितना दूर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक सर, इसको थोड़ा समझाइए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, डेटा से 1 2 3 4 5। पहला स्टेप आप करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 5। कितना टोटल आ रहा है 15/5, तो मीन आ गया 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज नथिंग बट, हर डेटा को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो 1 को आपने 3 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मॉड लोगे, ठीक। फिर 2 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, मॉड लोगे। 3 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 को आप 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मीन डेविएशन, हर ऑब्जर्वेशन का हमने डेविएशन देख लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ताकि मीन डेविएशन आ जाए। तो ये कितना हुआ, 2 1 0 1 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया बच्चों, देखिए, तो 6/5। तो मीन डेविएशन जो है वो 1/1.2 आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैसे करना है मीन डेविएशन के बारे में। वैसे ग्रुप डेटा दिया है अगर हमें, तो हमें दिया होगा एक्स आई दिया होगा, एफ आई दिया होगा, तो हम एक नया कॉलम एक बनाएंगे। पहले हम लोग हमेशा एक्स बार लेके आएंगे, फिर एक नया कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार एंड देन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, दिस विल बी और, ठीक है, मॉड रहेगा ये, दिस विल बी और, ठीक है, एक नया कॉलम। सो लेट से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी दी है 5, ये 10 दिया है, और लेटस अज्यूम कि मीन जो आया है इसका वो 4 आया है। तो आप क्या करोगे, 5 माइनस 4 लोगे, राइट, एंड देन 10 इंटू 5 माइनस 4 विच इज़ 1। ऐसे करते 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 सबका एडिशन होगा। गॉट इट बच्चों, सबका एडिशन होगा एंड देन मीन डेविएशन अबाउट मीन कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन। ठीक, बस फ्रीक्वेंसी ही मल्टीप्लाई की ना, जैसे ऊपर किया वैसे ही। थिंग इज कि आपको मीन निकालना है और हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस मॉड के साथ, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ओके, तो इस तरह ये मीन डेविएशन की बात होती है। नेक्स्ट, वेरिएंस। तो जैसे हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे, सेम डिफरेंस निकालेंगे लेकिन इस बार स्क्वायर करेंगे। वेरिएंस इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चों अगेन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का बोला है अगर मुझे, लेट्स ट्राई। हमने मीन निकाला था, इसका 3 आया था, मीन निकालना पड़ेगा स्टेप 1 में हमें। हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस, तो 1 माइनस 3 फिर स्क्वायर कर दो। फिर नेक्स्ट 2 माइनस 3 फिर स्क्वायर कर दो, 3 माइनस 3 फिर स्क्वायर कर दो, 4 माइनस 3 फिर स्क्वायर कर दो, 5 माइनस 3 फिर स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 5। देखेंगे 10/5 आता है, तो वेरिएंस ऑफ द डेटा गिवन इज 2।
ठीक है बच्चों। वैसे कि ग्रुप डेटा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई का यूज़ करना पड़ेगा। तो वेरिएंस इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, या उसको एन भी कहते हैं आप। तो बच्चों बहुत ही सिमिलर है सारी बातें। हमें एक्स आई दिया होगा, एफ आई दिया होगा, हम मीन निकालेंगे, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर भी ले लीजिए, एंड देन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट, एंड समेशन ऑफ दैट विल बी वेरिएंस। वेरिएंस कभी कभी डिफिकल्ट होता है, जो ऊपर का ये फॉर्मूला है, तो वी हैव अ कंप्यूटेशनल फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करके हमें इस तरह एक फार्मूला मिला है जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो व्हाट डज दिस फार्मूला सेज, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। जो भी डेटा है हमारे पास, राइट, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, हम अप्लाई करेंगे व्हेन वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार तो मीन होता है। ठीक है, तो ये सारा, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस निकाला आपने, उसका रूट होता है। ठीक है, ओके बच्चों, एंड वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सिग्मा स्क्वायर है ना वो, आप सिंबल से भी समझ सकते हैं। अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पूरे डेटा को। सो लेट्स से अगर मैं ऐड करता हूँ 10 टू ऑल, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15। बच्चों अगर आप इस डेटा का, ओरिजिनल डेटा का मीन निकालो, है ना, तो ये होगा 3, हमने निकाला था। अब जब हमने 10 ऐड किया है, इसका भी मीन निकाल के देखेंगे आप, पता है आपको क्या होगा, इसका जब मीन निकालेंगे 11 प्लस 12 प्लस 13 अप टू 15 बाई 5, तो इसका जो मीन आएगा वो 13 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 10 ऐड किया था, तो हमारे आंसर में भी मीन के 10 ऐड हो गया है। तो जब भी हमें कभी दिया हो कि मीन ऑफ अ डेटा इज़ 5, तो व्हेन यू ऐड 2 टू ऑल, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 किया तो न्यू मीन जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से एडिशन हो जाएगा। तो ये इसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या है, अफेक्ट करता है किसे, मीन को, राइट। तो पहली बात होगी। सेकंड, अगर मैं मीडियन के बारे में बात करूँ, तो इस डेटा का मीडियन क्या होगा, जब हम 1 2 3 4 5 के बारे में बात कर रहे हैं, इस डेटा का मीडियन क्या होगा, 3 होगा बच्चों। और अगर मैं 11 12 13 14 15 मतलब 10 ऐड करने के बाद की बात करूँ, तो मीडियन क्या होगा, 13 होगा। तो समझ रहे हो आप, मीडियन भी चेंज हो रहा है। तो मीडियन ऑल्सो गेट्स चेंजेस, राइट, चेंजेस बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो मीन मीडियन मोड भी चेंज हो जाएगा बेटा, अगर ऐसे ही रहा तो। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कि चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है ना, ये इनको फ़र्क पड़ता है। किसको फ़र्क पड़ता है, मीन बदलता है उससे, मीडियन बदलता है, मोड भी बदलता है। ठीक, वैसे ही अगर हम मीन डेविएशन के बारे में बात करें, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन। तो अगर मैं डेटा में कुछ ऐड करता हूँ, हर डेटा में मैंने डी ऐड किया, तो मीन भी मेरा डी से ऐड होगा, करेक्ट बच्चों। तो आप देखोगे सॉल्व करते करते कि ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मीन डेविएशन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कारण देयर इज़ नो चेंज इन डेविएशन, नो चेंज इन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नहीं होगा, राइट। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या है ना कि वो डी डी कैंसिल हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात, यस। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई करने से। अगर देखिए बेटा, अगर मेरा मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाय n है, तो अगर मैं कुछ k से ऐड करता हूँ, सारे एलिमेंट्स को k से ऐड करता हूँ, kx1 प्लस kx2 तो kxn अपॉन n, तो बेटा हमारा नया मीन क्या होगा, kx बार हो जाएगा। तो चेंज हो रहा है ना। वैसे ही मीडियन भी चेंज हो जाएगा, मोड भी चेंज हो जाएगा। मीन डेविएशन के बारे में बात करें, तो मीन डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई करूँ, के एक्स आई माइनस के एक्स बार, राइट, डिवाइड बाय एन हो जाएगा। तो यू कैन सी कि k क्या है, बाहर आएगा बच्चों, राइट। तो मीन डेविएशन को भी फ़र्क पड़ेगा, k आ गया ना एक्स्ट्रा, राइट। तो ये जो चेंज ऑफ स्केल है, ये सभी को फ़र्क पड़ता है, राइट। इससे मीन को पड़ता है, मीडियन को भी पड़ेगा, मोड को भी पड़ेगा, राइट। तो ये चेंज हो जाएंगे, मीन मीडियन मोड। वैसे मीन डेविएशन को भी फ़र्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी, वेरिएंस को भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप कि मल्टीप्लाई करने से क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, मल्टीप्लाई डिवीजन करने से। ठीक, तो बस इसी को टेबल में बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि a1 a2 a3 हमारा डेटा है जिसका मीन x बार है, तो ऐड करने से मीन को फ़र्क पड़ता है, तो ये क्या होगा, x बार प्लस डी होगा। मीडियन भी फ़र्क पड़ेगा, m प्लस डी हो जाएगा, मोड भी m प्लस डी होगा। लेकिन जो डेविएशन है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट से हमारे डेविएशंस को, मतलब जो भी हम डिफरेंसेस कर रहे हैं, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मीन डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस को नहीं और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये लिखना था मुझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट KA1 KA2 KA3, तो K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो हमारा नया मीन क्या होगा KX बार, मीन डेविएशन भी क्या होगा KM, मोड भी K स्मॉल m, ये भी K इंटू MD, ये K स्क्वायर हो जाएगा बेटा फॉर्मूला के हिसाब से, दिस विल अगेन भी K इंटू सिग्मा, ठीक है। तो K स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ये वेरिएंस, आप देखोगे वेरिएंस फार्मूला में कि आप K रखते हो तो, ठीक है। फिर अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं तो हमारा नया मीन क्या होगा K इंटू एक्स बार प्लस डी, मोड एंड मीडियन भी वैसे ही होगा, ठीक है। फिर मीन डेविएशन, एडिशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ इसको फर्क पड़ाएगी, वैसे ही वेरिएंस को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के कारण फर्क पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के कारण। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड इफ आई समराइज, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किसे किसे फर्क पड़ता है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स मीन, मीडियन एंड मोड ओनली, राइट। डिस्पर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन मीडियन एंड मोड ओनली। वेयर एज चेंज ऑफ स्केल से किस किस को फर्क पड़ता है, तो चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट्स ऑल ऑफ देम, राइट, ऑल, दैट इज मीन, मोड, मीडियन ना, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी को फर्क पड़ता है। जब भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्केल, उससे सभी को फर्क पड़ता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अब प्लीज़ समझिएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, दो ग्रुप्स अगर दिए हमें, लेट से पहले ग्रुप का मीन है x1 बार, सेकंड का x2 बार और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है। वैसे ही जो वेरिएंस है वह सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर और n2 है। देन कंबाइंड मीन हमने देखा है, इट इज़ गिवन बाय n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। वैसे ही कंबाइंड वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला बच्चों बना के रखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला पता हो तो सब हो जाएगा। तो कंबाइंड वेरिएंसीज बच्चे भूल जाते हैं, तो ये लिख लीजिए अच्छे से फॉर्मूला n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। यहाँ d1 d2 क्या है, तो d1 इज डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड मीन एंड इंडिविजुअल ग्रुप 1 का मीन, d2 जो है वो कंबाइंड मीन एंड इंडिविजुअल ग्रुप 2 का मीन। और थर्ड रिलेशन मोड इज इक्वल टू, मैं बार बार ये बताता हूँ क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। और मीन डेविएशन का भी एक रिलेशन है बेटा, इट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज है ना, कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, हमने देखा बच्चों। ये फॉर्मूला शीट अगर आपको चाहिए है तो मैं भेज दूंगा आपको, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक हमारी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये जो मैंने भी डिस्कस किया फार्मूलाज, ये अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ गेट कनेक्टेड टू व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि बोर्ड्स पास आ रही है, तो एक लिंक है जिसमें नून एकेडमी करके लिखा है, या बोर्ड्स प्रिपरेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रोज़ 1 घंटा 6 to 7 PM में ले रहा हूँ बोर्ड्स, एकदम अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। इवन दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की तैयारी भी ज़रूरी है, तो 1 घंटा हम दिन में दे सकते हैं, तो यू कैन कनेक्ट देयर। तो सबकी लिंक्स आपको दिख जाएगी नीचे, ओके बच्चों। तो ये आज का एक पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि यार सर फॉर्मूला तो आ गया लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। देखो क्वेश्चंस है आगे, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। और ये पूरे फार्मूलेज जो है अच्छे से लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, फार्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप प्रैक्टिसिंग, राइट, एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू।